केदारनाथ एक सपना है, एक सपना जो हमें अनोखी ताकत दे जाता है, बिना रुके बिना थके चलना सिखाता है। केदारनाथ एक जुनून है, एक जुनून जो दुनिया के किसी भी अनजान शख्स को पल भर में हमारा परिवार बना देता है। केदारनाथ एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो ना तो हम लिखते हैं ना पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम इस कहानी का एक किरदार बन जाते हैं। इस कहानी में खुशियां है, सुकून है, जज्बात है और कई चुनौतियां भी हैं। और आज हम इस कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो शुरू होती है उत्तराखंड के दूर दराज किसी कोने में बसे एक छोटे से गांव सोनप्रयाग से। वैसे तो गुड मॉर्निंग कहने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि इट्स नॉट रियली अ वेरी गुड मॉर्निंग। दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। सोनप्रयाग इतना पसंद आया प्रियंका को कि उसका कहना है कि अभी यहाँ से केदारनाथ तुरंत नहीं जाते, 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुकते हैं यहाँ पे। अभी क्या कर सकते हैं, एक तो मतलब यहाँ पे एकदम रिलीजियस है ना, दान धर्म करना होता है। तो कल सुबह से आज सुबह तक जो कुछ भी खाया था पिया था सब दान कर दिया उसने सोनप्रयाग को। और अभी धूप सेकते हुए बैठी है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कम से कम 1 दिन आपको आराम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे जाने की सोच सकते हो। मैडम वेल अभी आज का पूरा दिन यहाँ पे आराम ही है और कुछ कर नहीं सकते। वैसे कल रात तक शी वॉज परफेक्टली फाइन। हमने उधर अलार्म वगैरह भी लगा लिया था कि सुबह उठ के 6-6:30 बजे या 7 बजे तक निकलना है ट्रैक के लिए, लेकिन रात को ऑलमोस्ट मिडनाइट के बाद उसको वॉमिटिंग चालू हो गया। सुबह तक वही चल रहा था। तो सुबह उठ के फिर मैंने उसको बोला कि एक काम कर, तू नींद पूरी कर ले। 9, 9:30 आई थिंक 10 बजे उठी है वो। उसके बाद फिर अभी गए सोनप्रयाग में जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टूरिस्ट सर्विस के लिए मेडिकल कैंप खोला हुआ है, वहीं पे लेके गया था उसको। उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट वगैरह दे दिया। दे आर सेइंग कि मोशन सिकनेस है, ज़्यादा कुछ बाकी तो होना नहीं चाहिए, 1 दिन में रिकवर हो जाएगी, कल सुबह आप जा सकते हो आगे। अभी बज रहे दोपहर के 12, तो अब आधा दिन है अपने पास। आधे दिन में करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर 11 अक्टूबर को आपने डे 1 का इस ट्रिप का व्लॉग देखा है ना, तो थैंक्स टू प्रियंका, उसकी वजह से वो व्लॉग एडिट करने मिला मुझे। गुड मॉर्निंग, इट इज़ 5:30 AM ऑन 10th of October 2020 एंड यस, आज इसको गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं क्योंकि प्रियंका टोटली रिकवर हो चुकी है। इनफैक्ट शी इज़ होल्डिंग द कैमरा राइट नाउ। और कल का जो दिन हमें रेस्ट मिली थी, उस रेस्ट के टाइम में मेरा वीडियो भी एडिट हो चुका है। अभी डे 1 का व्लॉग सिर्फ अपलोड करने के लिए इंटरनेट ढूंढना है। मे बी यहाँ से सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बीच में फ्री वाईफाई जोन से उसमें कहीं अच्छा नेट स्पीड मिला तो आपको ये वीडियो शायद देखने मिल भी सकता है। मतलब आपको तो पता होगा ऑलरेडी 11 अक्टूबर को अगर ये वीडियो आपने देखा है तो इसका मतलब एवरीथिंग इज गॉन गुड। बाय द वे राइट नाउ वी आर गेटिंग रेडी। ये तो काम हो चुका है अभी अपना, दिस इज क्लोज्ड। तो अभी रेडी होके निकलना है। अराउंड 6:30 वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट। यहाँ से 1 किलोमीटर चल के जाना है टिल सोनप्रयाग। हम लोग सीतापुर में हैं एज यू नो ऑलरेडी, अगर पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा। तो सीतापुर से सोनप्रयाग जाना है, फिर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंट्री करा के आगे निकलना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। As you all know, we are all set to leave for Kedarnath trek now. It's 6:45 AM on 10th of October 2020. यहाँ पे जो सोनप्रयाग में सीतापुर में हमने रूम लिया था उसमें आधा सामान हम यहीं पे छोड़ के जाने वाले हैं। सैडल बैग यहीं पे रहेगी, बूट बॉक्स यहीं पे रहेगा, लैपटॉप वगैरह सब उसी में है। ये बैग में लेके जाने वाले और प्रियंका ने एक छोटी बैग ले ली है। बाकी अपना हेलमेट वगैरह सब यहीं पे रहेगा। बस आज के दिन होगी असली परीक्षा क्योंकि 16 किलोमीटर का ट्रैक करना है यहाँ से केदारनाथ जी तक, और उसमें अच्छा खासा अल्टीट्यूड भी गेन करेंगे। पूरा सफ़र, पूरा एक्सपीरियंस, सारे नज़ारे सिनेमैटिक वाइब्स के साथ। लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1 एंड नाउ। तो सबसे पहले तो ये 1 किलोमीटर का वॉक है। इट्स लाइक अ वार्म अप एक्चुअली, सीतापुर से सोनप्रयाग तक। क्योंकि सोनप्रयाग जो गाँव है उसमें अंदर पार्किंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, मतलब व्हीकल्स को अंदर छोड़ते ही नहीं है किसी के। गांव की एंट्री पे ही एक पब्लिक पार्किंग है, 24 आवर्स का 100 रुपीज़, मैंने बताया था ऑलरेडी लास्ट व्लॉग में आपको। तो वहाँ पे पार्क करके फिर 2 दिन वहीं पे गाड़ी खड़ी रहेगी। उससे अच्छा है कि होटल पे ही पार्क रहेगा तो अच्छा है। अभी 1 किलोमीटर चल के जा सकते हैं। बाय द वे 1 किलोमीटर चलने में प्रियंका का भी थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नक्की का आज चालणार ना? हो हो. का घोडा, हेलिकॉप्टर? नाही,
हेलिकॉप्टर अर्ध्यातनं खाली उतरवायला लागेल. चालेल बोलते. अच्छा चालेल बोलते, मग ठीक है. चलो अभी सोनप्रयाग पहुँचते हैं. सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन काउंटर पे कितनी भीड़ रहेगी अभी पता नहीं है, बिकॉज सुबह से इतनी गाड़ी आ गई है ना. आई एम अफ्रेड यार वहीं पे 1-1.5 घंटा निकल जाएगा. नहीं तो प्रियंका को सोनप्रयाग में पहुँच के याद आ गई, यही है वो मेडिकल सेंटर जहाँ पे कल मैडम का इलाज चल रहा था. उसकी कृपा से शी इज़ एबल टू वॉक टुडे एंड एज एक्सपेक्टेड अच्छी खासी भीड़ है, अच्छी खासी लाइन लगी है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे. 1 घंटा तो जाएगा कम से कम. दिस रजिस्ट्रेशन इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस गाइज. पीछे देखो लाइन दिख रही होगी आपको. 1.5 घंटा गया इसमें. 7:30 बजे हम यहाँ पहुँचे थे, अभी 9 बज के भी आगे हो गया है. रजिस्ट्रेशन अभी अभी हुआ, मतलब 15 मिनट हो गए, तो हमने डिसाइड किया कि यहीं पे नाश्ता भी कर लेते हैं, फिर आगे रुकना ना पड़े. अभी नाश्ता करके फाइनली वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम सोनप्रयाग. अभी ये शेयर टैक्सी ढूंढना है यहाँ से गौरीकुंड जाने के लिए, विच इज़ 4-5 किलोमीटर्स, और फिर गौरीकुंड से ट्रैक चालू होता है. Here we are at गौरीकुंड. सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर का ये ड्राइव बहुत ही सीनिक है. यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स तो अलाउड नहीं है, वैसे आपको शेयर टैक्सी लेके ही आना पड़ता है. एंड दे चार्ज यू ओनली 30 रुपीज़ पर सीट. इट्स नॉट टू कॉस्टली. 60 रुपये में यहाँ पहुँच गए. और ऐसी जगहों पे ड्राइव करते वक्त इट्स नॉट ईजी टू ड्राइव ऑल्सो. दिस इज़ द फर्स्ट व्यू. गौरीकुंड इज़ एक्चुअली अ हॉट वाटर स्ट्रीम. यहाँ से 150 मीटर पे ही है नीचे. केदारनाथ का रूट ये ऊपर की तरफ जाता है. ऊपर जाते वक्त ऊपर से ही दिखाऊंगा मैं आपको गौरीकुंड कहाँ पे है एग्जैक्टली. ये है गौरीकुंड. इफ़ यू कैन सी एक्चुअली उसमें से अभी भी स्टीम्स निकल रही है. वाटर इज़ बॉइलिंग हॉट एक्चुअली. और जस्ट अक्रॉस दैट स्मॉल वॉल उस तरफ शील्ड पानी है नदी का. बाय द वे इट्स 9:40 राइट नाउ. 10 मिनट भी नहीं हुए पे चालू करके. सो यू कैन कंसिडर 9:30 को हमने एक्चुअल ट्रैक शुरू किया है. नाउ ये जो एक्सपीरियंस मिला हमें, 1.5 घंटा गया रजिस्ट्रेशन को. अभी पता नहीं है कि ये इस साल के लिए या हर साल के लिए होता है, बट इफ़ दैट इज़ द केस एवरी ईयर तो आपको बहुत जल्दी सुबह उठ के 5 बजे उठ के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगना चाहिए. एनीवेज लेट ठीक है, ज़्यादा लेट तो नहीं है. 9:30 बजे हमने गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट किया है. अभी यहाँ से कितने घंटे लगते हैं पता नहीं. कोई बोल रहा है 6 घंटे, कोई बोल रहा है 8 घंटे, कोई बोल रहा है 10 घंटे. जितने भी लगेंगे पहुँचना तो है भोले बाबा के दर्शन में. निव्वळ मूर्खपणा कशाला म्हणतात माहिती आहे. कर्जत से अपने साथ ट्रैकिंग पोल जो वॉकिंग स्टिक होती है वो लेके आए हम लोग, जस्ट सो दैट यहाँ पे ट्रैक पे यूज़ कर सके.
और सुबह रूम से निकलते वक्त वो सैडल बैग पे बंधी हुई वही छोड़ के आगे। 2000 किलोमीटर उत्तराखंड घुमाने लेके आए उस स्टिक को और अभी रूम में रखी है। किलोमीटर का ट्रैक हो गया है, अभी और 10 किलोमीटर बाकी है। वी हैव रीच्ड भीमबली। दिस इज अ लैंडमार्क पॉइंट इन दिस ट्रैक, क्योंकि यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। एक रास्ता है जो थोड़ा इजी है लेकिन वो 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा लंबा है, और एक रास्ता है जो थोड़ा स्टीप है लेकिन वो 1.5 किलोमीटर कम है। अभी उस वाई जंक्शन पे पहुंच के डिसाइड करेंगे कौन सा रूट लेना है अपने को। 6 किलोमीटरचा अनुभव काय म्हणतोय? हां मग पुढे चालायचं की नाही? विचार करते हैं तो घोड़ा घ्यायचा की चालायचं। अगर इसने घोड़ा लिया तो ये काउंटिंग किलोमीटर्स में से आउट हमेशा के लिए। देखो आपको पता चल ही जाएगा, इसके बाद किसी वीडियो में दिखेगी नहीं अगर वो घोड़ा लेके आगे निकल गई तो। एज आई सेड भीमबली से आगे दो रास्ते हैं, शो यू। ये एक रास्ता है जिससे हम चल रहे हैं अभी, और दूसरा ये नदी के उस तरफ। वो वाला रास्ता 1.5 किलोमीटर ज़्यादा लंबा है। भीमबली के बाद उस ब्रिज से अगर आप जाएंगे तो ये पूरा ऐसे जेड में कटते हुए वहाँ ऊपर जाके एक होता है, और दूसरा रास्ता जिससे हम जा रहे हैं वो यहाँ से ऊपर चढ़ेगा। सो अभी वैसे भी हम स्लो ही चल रहे हैं, तो और कितना स्लो चलेंगे, तो सोचा स्टीप वाला रास्ता ही ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। भाई ये वाला रूट स्टीप मतलब कुछ ज़्यादा ही स्टीप है। इफ़ यू कैन सी बिहाइंड मी, आई शो यू दिस साइड। वहाँ से ब्रिज क्रॉस किया विद इन 3 टर्न्स, वहाँ से 1 2 3, बस 3 टर्न में इतना ऊपर आ गए। यहाँ पे कसरत देखो कैसी चल रही है चलने की। और रेलिंग को पकड़ पकड़ के चल रही है, खुद को खींच रही है। या स्पीडने उद्याच पोहोचणार होतो आपण। 50% ऑफ द ट्रॅक इज डन, एक्झॅक्टली 8 किलोमीटर्स लेफ्ट। 8 kilometers is done. By the way, if you can see on the other side of the mountain, वो पुराना रास्ता है जो 2013 के फ्लैश फ्लड्स में बह गया था। अभी तो वो पूरा रूइंस में है, आगे और भी दिखेगा। By the way, let me tell you, the time right now is already 3 o'clock in the noon. 9:30 बजे स्टार्ट किया था, मतलब 5.5 घंटे हम चल रहे हैं। 5.5 घंटे में 8 किलोमीटर। I know it's slower than what it usually takes, but as I said, more important for me is that Priyanka is doing it. I don't want her to rush into it and then give up. उससे अच्छा है ज़्यादा देर लगे, स्लो चले, that is acceptable. I really want her to complete this. ये है नज़दीक वाला रास्ता जो हमने लिया, और ये दूर से आने वाला रास्ता। 1.5 किलोमीटर सक्सेसफुली बचा लिया। अभी हम रामबाड़ा पहुंच गए, लेकिन भीमबली से आगे का ये रूट सबसे ज़्यादा स्टीप और हेक्टिक है। ये पूरा ऐसे जिगजैग होते हुए वहाँ तक गया है, फिर उसके आगे क्या है पता नहीं। भीमबली तक तो हालत ख़राब हुई थी, वहाँ से आगे और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। ऐसा लगा था कि आधे के बाद तो आसान होगा, लेकिन आधे के बाद और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब परीक्षा हर एक स्टेप के बाद थोड़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है। सच अ ब्यूटीफुल साइट, और उसके एग्जैक्टली बेस में है केदारनाथ मंदिर। तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या नज़ारा होगा आप सोच ही सकते हो। बहुत चढ़ाई बाकी है, बहुत। ये जो पूरी लैंडस्लाइड आपको दिख रही है ना,
ये 2013 से पहले केदारनाथ जाने का ट्रैक रूट हुआ करता था। सी वहाँ पे रास्ता दिख रहा है और यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये बीच में पूरा का पूरा ढल गया है। बज चुके हैं शाम के 5:30 और अभी केदारनाथ के लिए 1 किलोमीटर बचे हैं 5 और आखिरी 5 किलोमीटर के लिए ये बैग मेरे सीने पे आ गया है। ये ऑलरेडी ठंड बोलने लगी है। प्रियंका इज ऑलरेडी गॉट गियर्ड अप। हाँ, ये प्रियंका ही है। पता नहीं आखिरी 4 किलोमीटर में क्या हालत होने वाली है। लिंचोली के बाद इस ट्रैक में एक बड़ा सा ग्लेशियर लगता है, इतना बड़ा कि पूरा समर सीजन गुजरने के बाद अक्टूबर में भी इसमें इतनी बर्फ बाकी थी। तो सोचिए ये विंटर सीजन में कितना बड़ा होता होगा। इस ग्लेशियर का नाम है भैरव ग्लेशियर। बाय द वे, भैरव ग्लेशियर का ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हो, ये हमने अगले दिन केदारनाथ से वापस नीचे उतरते वक्त शूट किया था। पता है क्यों? चलो बताता हूँ। 8 o'clock इन द इवनिंग हम लोग अभी बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर अभी चल के जाना है। द ओनली रीज़न दैट आई एम शूटिंग राइट नाउ हियर, क्योंकि शाम को 6 बजे लिंचोली पहुँचे थे। ठंड जब बढ़ने लगी तो प्रियंका को ऑलमोस्ट अनबेरेबल हो रहा था। शी वॉज नॉट एबल टू वॉक। हर 5 मिनट भी नहीं, हर 5 कदम पे उसको रुकना पड़ रहा था। तो फाइनली वी डिसाइडेड टू टेक द पोनी। ये भाई लोग सर पहले बताओ, आप रहते कहाँ पे हो? मैं रहता जंगल चट्टी में। जंगल चट्टी में। अभी हम लोग मिले लिंचोली में। लिंचोली से आप हमें वापस लेके आए, बराबर? तो अभी आप यहीं रुकोगे? नहीं, नीचे जाएंगे। नीचे वापस जाएगा। अभी कितना टाइम लगेगा? अभी लगेगा लगभग 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में लिंचोली पहुंच जाओगे? हाँ सर। और दिन में 1 आध बार फेरी हो जाती है आपकी? हर दिन 3-4 बार। 3-4 बार? हाँ। थकते नहीं हो? थकते हैं, क्या मजबूरी है। दिन में 3-4 बार ऊपर नीचे कर लेते हो आप? पूरे दिन में 1 बार नहीं हो पाया हमसे। अभी 2 किलोमीटर बाकी है। सुबह 9 बजे निकले थे, शाम को 8 बजे हम यहाँ पे बेस कैंप पे। अभी तक 2 किलोमीटर बाकी है और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि दिन में 3-4 बार कर लेते हैं। आई मीन हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ टू दिस गाइज। रोजी रोटी के लिए क्या क्या करते हैं लोग। अगर अभी तक पूरा दिन आपने ये जर्नी, ये एक्सपीरियंस हमारे साथ एंजॉय किया है, अगर पूरे व्लॉग में आप हमारे साथ रहे हो, तो आपका हक बनता है कि ये व्यू जो मैं अभी देख रहा हूँ ना, ये आप भी उसी तरह से देखो जिस तरह से ये मुझे दिख रहा है। अभी मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ। Guys, I just want you to have a look at where I'm standing right now. बस एक केदारनाथ धाम के एरियल शॉट के लिए ट्रैक पे ट्रैक। फर्स्ट लुक एट द बैकग्राउंड, सच अ ब्यूटीफुल साइट, एंड देन दैट्स वेयर केदारनाथ टेम्पल इज। अमेजिंग। इट टुक मी अराउंड हाफ एन आवर टू रीच हियर, बट इट्स ऑल वर्थ इट। हर एक मोमेंट वर्थ है। दिस इज व्हाट यू कॉल अ मॉर्निंग वेल स्पेंट। चलो ना, इट्स टाइम टू वॉक डाउन अगेन। भीड़ अच्छी खासी लग गई है, बीइंग अ संडे मॉर्निंग। 2 दिन पहले ही 9 तारीख से मंदिर के अंदर यात्रियों को जाने की परमिशन दी गई है। 2 दिन पहले तक तो यहाँ बाहर से ही दर्शन होता था, तो अभी और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है क्योंकि सबको पता चल गया अंदर जाने दे रहे हैं अभी।
लाइन जो है वहाँ नीचे से कहीं स्टार्ट हो रही है, वहाँ से आके फिर ऐसे गोल घूम के यहाँ अंदर जाने की लाइन है। अभी कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे लाइन में अगर खड़े रहेंगे तो चलते हैं, दर्शन लेते हैं और फिर से मिलते हैं होटल पे। दिन भर चलने से होने वाली थकान और दर्द सिर्फ किसी एक नज़ारे की ओर देख के एक पल भर में गायब हो सकता है। ये बात ना तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ और ना ही आप मेरे कहने से समझ सकते हैं। ये बात तो आपको एक्सपीरियंस ही करनी पड़ेगी केदारनाथ पहुंचकर। वैसे जब ट्रैक स्टार्ट किया था तो हम सोच रहे थे कि हम ये कहानी लिख रहे हैं, लेकिन केदारनाथ पहुंचने के बाद पता चला कि हम तो इस खूबसूरत किताब के एक पन्ने पर लिखा हुआ सिर्फ एक किरदार है, क्योंकि केदारनाथ अपने आप में एक दुनिया है। Good morning guys, we are at Holy Shrine of Kedarnath. The time right now is 7:30 in the morning on 11th of October 2020 और 7:30 बजे यहाँ पे बाहर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो सब दरवाजे बंद करके अंदर बैठ के शूट कर रहा हूँ। बाय द वे कल रात को ये व्लॉग एंड इसीलिए नहीं किया क्योंकि कल रात को यहाँ पहुँचने में हमें देर हो गई थी। तो केदारनाथ जी के दर्शन भी आज सुबह करने थे, तो सुबह उठ के दर्शन करके फिर आपके लिए सारी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वगैरह करके उसके बाद अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे ब्लॉग एंड करने के लिए। सो टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट इस ट्रैक के बारे में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर आपको लगता है कि ये ट्रैक आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इफ़ यू आर इन अ डबल माइंड, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रैक स्टार्ट करो गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड के बाद जंगल चट्टी, उसके बाद भीमबली। ये 3 प्लेसेस है जहाँ पे आपको इजीली पोनीज अवेलेबल हो जाती है। और अगर आप भीमबली तक भी पहुंच जाते हो तो आपने 6 किलोमीटर कवर कर लिया है, बाकी 10 किलोमीटर बचता है, तो 10 किलोमीटर के लिए आप पोनी हायर कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, भीमबली से आगे जो ट्रैक है वो सबसे ज़्यादा टीडियस है, सबसे ज़्यादा स्टीप है। अगर आपको लगता है कि भीमबली तक आप थक रहे हो तो आगे ट्रैक करने का चांस मत लो, क्योंकि भीमबली के बाद जो स्टीप चढ़ाई शुरू होती है वो एंड तक, मतलब बेस कैंप क्रॉस करने तक, आखिरी 1 किलोमीटर सिर्फ थोड़ा सा फ्लैट है, बाकी बीच में 9 किलोमीटर पूरी खड़ी चढ़ाई है। तो अगर भीमबली तक आप थकते हो ना तो वहाँ से सीधा पोनी हायर कर लो। उसके बाद अगर भीमबली तक नहीं आप कर पाए इजीली तो वहाँ से आगे नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। अबाउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रैक, नीचे सोनप्रयाग में आपको लोग बोलेंगे 6 घंटे में हो जाता है, 7 घंटे में हो जाता है, लेकिन इट इज़ फॉर दोज जिनको आदत है 5-6 घंटे में वो लोग कर लेते हैं। अगर आपको आसानी से करना है, एकदम आराम से करना है ना, तो डोंट लुक एट दैट टाइम। सुबह जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करो। सुबह आप अगर 6 बजे 7 बजे स्टार्ट करोगे ना तो आपको 12 घंटे भी लगते हैं तो आप आराम से पहुंच जाओगे, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रश करोगे तो आधे में आके आप थक जाओगे, इसकी गारंटी है। एज यू नो ऑलरेडी, कल हमने ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर ट्रैक किया, उसके बाद 3 किलोमीटर के लिए हमें पोनी हायर करनी पड़ी, स्पेशली प्रियंका को, क्योंकि चलने ही नहीं हो रहा था। और फिर आखिरी 2 किलोमीटर तो देयर इज नो ऑप्शन, घोड़ी पड़ाव जो है 2 किलोमीटर पहले है केदारनाथ से, तो वहाँ से आगे 2 किलोमीटर तो आपको चलना ही पड़ता है, देयर इज नो ऑप्शन। सो एग्जैक्टली क्या तकलीफ हो रही थी प्रियंका को, लेट अस आस्क हर ओनली। पाय दुखायला लागलेले आणि जशी थंडी वाढायला लागली तसं बॉडी पेन व्हायला लागलेली आणि फक्त पाय दुखत होते आणि मग नंतर वॉमिटिंग सारखं परत फील व्हायला लागलं, त्याच्यामुळे म्हटलं तर चालू शकत नाही। एक्चुअली उसका वॉमिटिंग सेंसेशन वॉज द मेन रीज़न। अगर वॉमिटिंग सेंसेशन फिर से शुरू हो जाता और वॉमिटिंग शुरू हो जाता ना तो उसको कंधे पे उठा के मैं तो नहीं ला सकता था। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस, यहाँ पे केदारनाथ धाम में बहुत लिमिटेड अकोमोडेशंस अवेलेबल है, और जो अवेलेबल है वो सुबह से शाम तक उनके रेट्स बढ़ते जाते हैं। अगर आप सुबह आके चेक इन करोगे ना तो आपको सस्ते में रूम मिल जाएगा, लेकिन शाम को 8 बजे हमें डॉर्मिट्री में पर बेड 600 रुपीज़ पे करना पड़ा, शेयर्ड डॉर्मिट्री में। सो दैट्स हाउ इट इज़। और लिमिटेड अकोमोडेशंस है। जब ज़्यादा यात्री होते हैं, बिकॉज देयर इज नो रेगुलेशन फ्रॉम डाउन, वहाँ से तो छोड़ते जाते हैं। यहाँ आने के बाद अगर ज़्यादा यात्री हो जाते हैं ना तो देयर कम्स अ सिचुएशन कि लोगों को बाहर ही रुकना पड़ता है, ठंड में रूम्स नहीं मिल पाते। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना है तो ट्राई टू फाइंड सम कॉन्टैक्ट और यहाँ पे प्री बुकिंग करवा लो, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। अबाउट द पोनी चार्जेस, अगर आप नीचे से गौरीकुंड से ही पोनी हायर करते हो तो उनका फिक्स रेट है, कुछ तो 1300 रुपीज़ वन वे, और उसके बाद अगर आप बीच में कहीं हायर करते हो तो इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। अगर उनको लगता है कि आप एक्चुअल तकलीफ में हो, आप चल नहीं पा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। हमें लिंचोली से
बेस कैंप तक आने के लिए 600 पर पोनी मतलब 1200 रुपए पे करना पड़ा। ऑल इन ऑल ये थी केदारनाथ धाम के ट्रैक की कहानी। अब यहाँ से वापस जब नीचे उतरने निकलेंगे तो आई वोंट बी शूटिंग अ व्लॉग हियर, लेकिन इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज, कुछ लाइव सेशंस जरूर करूंगा जहां जहां भी नेटवर्क मिलेंगे। अभी वो तो आपने ऑलरेडी देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे तो इसका मतलब आप अभी भी इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज गो एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @countingkilometers। द हैंडल इज फ्लैशिंग हियर ऑन द स्क्रीन। अब हम पहुंचेंगे सोनप्रयाग आज शाम तक और कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।